Hello everyone. My name is Sarang and welcome to the Sarang More's Pharma Academy. तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिकल एजेंट्स पार्ट 2 और मेडिसिनल गैसेस। तो ये दो सब्जेक्ट या फिर ये दो चैप्टर्स का हम रिवीजन देखने वाले हैं इन द जोश सीरीज प्रिपरेशन विद इन फॉर द डी फार्मेसी एग्जिट एग्जाम सीरीज। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है वीक नंबर 3। तो आगे बढ़ते हैं। तो जो सबसे पहला कंपाउंड है जिसका हम मोनोग्राफ देखने वाले हैं उसका नाम है क्लोरीनेटेड लाइम और उसका केमिकल फॉर्मूला है Ca ब्रैकेट OCl ब्रैकेट क्लोज ClH2O और इसका सिनोनियम है ब्लीचिंग पाउडर। तो क्लोरीनेटेड लाइम को हम ब्लीचिंग पाउडर भी बोल सकते हैं। उसके कलर एंड नेचर के बारे में देखें तो ये वाइट डल पाउडर है, उसका कलर वाइट है एंड नेचर वो एक डल पाउडर की तरह दिखाई देता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑर्डर के बारे में हम देखेंगे तो उसके ऑर्डर एक कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर है। सॉल्युबिलिटी, इट इज स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन अल्कोहल। तो स्पैरिंगली सॉल्युबल है वाटर में पर इनसॉल्युबल है अल्कोहल में। और एक उसकी स्पेशल प्रॉपर्टीज है कि जब कभी क्लोरीनेटेड लाइम या फिर ब्लीचिंग पाउडर एयर के साथ कंबाइन होता है या फिर एयर के साथ रिएक्ट होता है तो वो एयर को एब्जॉर्ब करके खुद डीकम्पोज होके लिबरेटिंग क्लोरीन या फिर क्लोरीन को लिबरेट करता है। इसीलिए हम उसको एक वेल क्लोज कंटेनर में स्टोर करते हैं इन द कूल प्लेस। और उसका ऐसे मेथड है ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड। उसके बाद नेक्स्ट जो सेकेंड कंपाउंड है जिसका नाम है बोरिक एसिड, उसका केमिकल फॉर्मूला है H3BO3 और उसका मॉलिक्यूलर वेट है 61.83। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि ये कोई डिटेल वीडियो नहीं है, ये सिर्फ एक रिवीजन वीडियो है टॉपिकल एजेंट्स और मेडिसिनल गैसेस का। जी, एक ऐसे क्वेश्चन या फिर एक ऐसे पॉइंट को हम कवर करने वाले हैं जिसकी सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है या फिर संभावना है जो कि डी फार्मेसी एग्जिट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये डिटेल वीडियो नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम जो सॉलिड फॉर्म ऑफ बोरिक एसिड उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो नेचर में एक्चुअली 3 प्रकार के बोरिक एसिड हमें दिखाई देते हैं या फिर प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहला फॉर्म है या फिर पहला टाइप है जो कि कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है और उसकी अपीयरेंस पर्ली स्केल की तरह दिखाई देती है या फिर एक नोकीली अपीयरेंस उसे दिखाई देती है। जो सेकेंड टाइप है जो कि है 6 साइडेड ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल्स, तो उसकी अपीयरेंस है ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल की तरह। उसके बाद जो थर्ड टाइप है जो कि उसका कलर वाइट ऑर्डरलेस पाउडर एंड अनटच टू टच। उसके बाद बोरिक एसिड की डेंसिटी के बारे में हम देखेंगे तो उसकी डेंसिटी है 1.46। सॉल्युबिलिटी के बारे में हम देखेंगे तो वो वाटर में स्पैरिंगली सॉल्युबल है, बॉइलिंग वाटर में सॉल्युबल है एंड अल्कोहल में, पर वो रेडिली डिसॉल्व हो जाता है ग्लिसरीन में। उसके बाद नेक्स्ट उसके ऐसे के बारे में हम देखेंगे। इसका पूरा ऐसे ही मैंने इसमें मेंशन किया है क्योंकि मुझे ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है कि इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बोरिक एसिड के ऐसे के बारे में हम देखेंगे। तो बोरिक एसिड इन aqueous solution is weak acid and cannot be titrated against with strong alkali, but when it is dissolved in glycerin it forms a glyceroboric acid which forms a strong monobasic acid and can be titrated against standard alkali with phenolphthalein as indicator। तो जब बोरिक एसिड हम वाटर में मिक्स करते हैं या फिर वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो एक वीक एसिड की तरह बिहेव करता है जिसको हम स्टैंडर्ड अल्कली के साथ टाइट्रेट नहीं कर सकते क्या, या फिर
वीक एसिड इतना पावरफुल नहीं है कि उसके ऊपर हम ऐसे ये प्रोसेस परफॉर्म कर सकते हैं। इसीलिए जब हम बोरिक एसिड को पानी में घोलते हैं या फिर उसको ऐड करते हैं, उसके साथ ही साथ हम उसको ग्लिसरीन से भी ऐड कराते हैं ताकि वो एक ग्लिसरोबोरिक एसिड ये कॉम्बिनेशन बने, जो कि एक स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड है जो काफी हद तक स्ट्रॉन्ग है और उसको ऊपर हम ऐसे परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद स्टोरेज के बारे में देखेंगे तो बोरिक एसिड को हम वेल क्लोज कंटेनर में स्टोर करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड नंबर का कंपाउंड है जो कि है बोरिक पोटेशियम पर मैंगनेट, उसका केमिकल फॉर्मूला है KMnO4, मॉलिक्यूलर वेट है 158.03। उसके नेचर के बारे में देखेंगे कि मतलब उसका अपीयरेंस कैसा है, तो पोटेशियम पर मैंगनेट डार्क पर्पल कलर्ड मोनोक्लिनिक प्रिज्म्स विथ ब्लू मेटेलिक लस्टर, तो ये उसका अपीयरेंस है या फिर उसका नेचर है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड, उसके ऑर्डर के बारे में देखें तो वो ऑर्डरलेस है। टेस्ट है, इट्स एक्वस सॉल्यूशन हैज स्वीटिस्ट एस्ट्रिंजेंट टेस्ट, उसके एक्वस सॉल्यूशन एस्ट्रिंजेंट टेस्ट हमें दिलाता है। बाद में उसकी सॉल्युबिलिटी के बारे में देखेंगे, इट इज वाटर सोल्यूबल एंड मोर सोल्यूबल इन बॉइलिंग वाटर, तो पानी में भी घुलता है पर पानी से ज्यादा वो उबलते हुए पानी में बहुत बेहतरीन तरीके से घुल मिल सकता है। उसके बाद नेक्स्ट डीकम्पोजिशन के बारे में देखेंगे, व्हेन हीटेड इट डिप्रिसिपिटेट्स एंड decomposes at higher temperature 240 डिग्री सेल्सियस, तो पोटेशियम पर मैंगनेट का डीकम्पोजिशन टेम्परेचर है 240 डिग्री सेल्सियस और उसका ऐसे का मेथड है ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड। तो पोटेशियम पर मैग्नेट को एनालाइज करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है, तो उसका नाम है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। बाद में आता है स्टोरेज, इट इज केप्ट इन टाइटली क्लोज्ड कंटेनर, it should be handled with care as it can explode when it comes in contact with oxidizable substance, तो पोटेशियम पर मैंगनेट को हम टाइटली क्लोज कंटेनर में स्टोर करते हैं और उसको बहुत ही सावधानी से उसको हैंडल करते हैं क्योंकि वो एक विस्फोटक की तरह बिहेव करता है या फिर पेश आता है जब कभी वो ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंसेस के कांटेक्ट में आता है तो उसका एक विस्फोट हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो सेकंड चैप्टर है मेडिसिनल गैसेस, उसके बारे में हम अब स्टार्ट करने वाले हैं। तो मेडिसिनल गैसेस में हम उसकी सिर्फ रिवीजन कवर करने वाले हैं, मतलब जो भी कंपाउंड मेडिसिनल गैसेस में है उनका हम मोनोग्राफ देखने वाले हैं इन शॉर्ट। तो आगे बढ़ते हैं। तो जो सबसे पहला गैस है मेडिसिनल गैसेस में जिसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका केमिकल फॉर्मूला है N2O, उसका मॉलिक्यूलर वेट है 44.01 और उसका सिनोनियम है लाफिंग गैस, तो नाइट्रस ऑक्साइड को हम लाफिंग गैस भी बुलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कलर के बारे में देखेंगे तो ये कलरलेस है। ऑर्डर एंड टेस्ट के बारे में देखेंगे तो इसकी एक स्वीटिस्ट ऑर्डर है एंड स्वीटिस्ट टेस्ट है। सॉल्युबिलिटी के बारे में देखेंगे तो इट डिजॉल्व इन वाटर एंड अल्कोहल, तो मतलब ये पानी में भी घुल सकता है और अल्कोहल में भी घुल सकता है और इसका डीकम्पोजिशन टेम्परेचर है 500 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये 500 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर इसको हम हीट करें तो नाइट्रस ऑक्साइड डीकम्पोज हो जाता है या फिर उसके जो बॉन्ड है या फिर केमिकल बॉन्ड है वो टूट जाते हैं। उसके बाद उसके स्टोरेज एंड लेबलिंग के ऊपर आते हैं। द गैस इज स्टोर्ड इन मेटल सिलेंडर एंड प्रेशर नॉट एक्सीडिंग 37 डिग्री सेल्सियस, the cylinder is painted blue and name and symbol is stenciled in it, मतलब
कि जिस सिलेंडर में या फिर जिस कंटेनर में नाइट्रस ऑक्साइड को स्टोर किया जाता है, जो कि एक मेटल से बना हुआ होता है, उसको ब्लू पेंट दिया जाता है और उसके ऊपर उसका नाम यानी नाइट्रस ऑक्साइड या फिर लाफिंग गैस और उसका केमिकल फॉर्मूला जो कि है N2O उसके ऊपर लिखा जाता है। तो बेसिकली ये एक मेटल के सिलेंडर में स्टोर किया जाता है प्रेशर के साथ और उस जो सिलेंडर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नहीं जाना चाहिए और उस सिलेंडर को ब्लू पेंट में कलर किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो नेक्स्ट गैस है ऑक्सीजन नाइट्रस ऑक्साइड के बाद मेडिसिनल गैसेस में, तो उसका केमिकल फॉर्मूला है O2 जिसको हम हिंदी में प्राण वायु भी बोलते हैं और उसका मॉलिक्यूलर वेट है 32। ऑर्डर के बारे में देखेंगे तो ये ऑर्डरलेस है, मतलब इसका कोई सुगंध नहीं है या फिर इसका कोई बास नहीं है। उसके टेस्टलेस है, कलर कलरलेस है, मतलब ये इसको कोई स्मेल नहीं है, इसको कोई टेस्ट नहीं है और इसको कोई कलर नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट डेंसिटी के बारे में देखेंगे ऑक्सीजन की, तो वो है 1.105। उसके सॉल्युबिलिटीज के बारे में देखेंगे हम, ऑक्सीजन डिजॉल्व 32 वॉल्यूम्स ऑफ वाटर 36 वॉल्यूम्स ऑफ अल्कोहल एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इसका ऐसे का मेथड है गैस मेजरमेंट मेथड, मतलब हम ऑक्सीजन को गैस मेजरमेंट मेथड से एनालाइज करते हैं। उसके बाद उसके स्टोरेज एंड लेबलिंग के ऊपर आते हैं। ऑक्सीजन इज स्टोर्ड इन मेटल सिलेंडर पेंटेड व्हाइट इन कलर, जो कि एक इंटरनेशनल कलर कोड है, एंड हाफ ऑफ सिलेंडर इज पेंटेड ब्लैक एंड नेम स्टेंसिल्ड। तो जिस कंटेनर में या फिर जिस सिलेंडर में ऑक्सीजन को स्टोर किया जाता है वो हाफ पेंट व्हाइट कलर किया जाता है और हाफ सिलेंडर ब्लैक पेंट किया जाता है और उसके ऊपर ऑक्सीजन नेम और उसका केमिकल फॉर्मूला जो कि O2 वो लिखा जाता है कंपलसरी। उसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड नंबर का मेडिसिनल गैस है जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका केमिकल फॉर्मूला है CO2, मॉलिक्यूलर वेट है 44.01। कलर के बारे में देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को कोई कलर नहीं है, मतलब वो कलरलेस है। ऑर्डर वो एक ऑर्डरलेस गैस है। उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट के बारे में देखेंगे तो वो एक फेंटली एसिडिक टेस्ट प्रोवाइड करता है, मतलब टेस्ट उसका एसिडिक टेस्ट है। सॉल्युबिलिटी तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में सॉल्युबल है और वो ऐसे या फिर उसको किस मेथड से एनालाइज करता है या फिर ऐसे करते हैं तो उसका नाम है गैसोमेट्रिक मेथड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम गैसोमेट्रिक मेथड से एनालाइज करते हैं या फिर उसके ऊपर उस टाइप का ऐसे हम परफॉर्म करते हैं। स्टोरेज एंड लेबलिंग के बारे में देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टोर्ड इन metal cylinder. The cylinder is painted gray and name stenciled on it. तो जिस भी सिलेंडर में कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर किया जाता है तो उस सिलेंडर को ग्रे कलर का पेंट दिया जाता है और उसके ऊपर उसका नाम और केमिकल फॉर्मूला जो कि CO2 है वो लिखा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सारंग मोरेज फार्मा एकेडमी को। अगर आपको कोई पॉइंट के ऊपर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। और हाँ, अगर आपको फार्मास्यूटिक्स के इजी लैंग्वेज में आर्टिकल्स चाहिए तो आप मेरे ब्लॉग पेज पे विजिट कर सकते हो जिसका नाम है फार्मा माइलस्टोन ब्लॉग्स और उसकी लिंक है www.pharmamilestoneblogs.blogspot.com। Thank you.